का सालन तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन जिस रेसिपी से आज मैं कोफ्ते की कढ़ाई बनाने वाली हूँ, ये मेरी गारंटी है कि ये रेसिपी कभी नहीं बनाई होगी। तो अगर आप इस रेसिपी के ज़रिए कोफ्ते की कढ़ाई बनाते हैं तो आप समझें छा जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तो जिसके लिए मैंने लिया है सबसे पहले 3 अदद हरी मिर्ची और 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जो कि मैं चॉपर में ऐड कर रही हूँ। अब हमारे प्याज और हरी मिर्च अच्छी तरह चॉप हो चुकी है। अब इसके अंदर आधा किलो के करीब मैं कीमा ऐड करने वाली हूँ। याद रहे, अगर आपने कीमा वॉश किया है तो उसे अच्छे से स्ट्रेन कर लें, वरना हमारे कोफ्ते टूट जाएंगे। अब 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर, हस्बे जायका नमक, 1 अंडा और 1 ब्रेड का स्लाइस इसमें डाल दें तोड़कर, और 2 चम्मच इसके अंदर बेसन डाल दें भून कर। इसके बाद हम इस सब मिक्सचर को भी अच्छे से ग्राइंड करेंगे। तमाम स्पाइसेस एक जान हो जाए कीमे के साथ, और अब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। तो ये अब कीमा अच्छे से हो चुका है, हाथों को ग्रीस करेंगे और इसकी तकरीबन 14 से 15 कोफ्ते की बॉल्स बना लेंगे। बहुत से लोग कोफ्ते फ्राई करके बनाते हैं, बट मेरी रिकमेंडेशन है कि एक बार आप इसे बग़ैर फ्राई किए बनाएं मेरे तरीके से। एक पैन में ऑयल ऐड करें। मैं यहाँ पर जैतून ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। उसके अंदर 2 मीडियम साइज़ मैंने प्याज ऐड कर दिए हैं और इसे मैं लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। देन इसे जूसर या ब्लेंडर में निकाल लूँगी, और उसके बाद उसके अंदर 2 मीडियम साइज़ टोमेटो की पेस्ट मैंने ली है, वो साथ में ये प्याज और 2 टेबल स्पून भर के दही के ऐड करूँगी, और इसे जो है मैं गाढ़ी गाढ़ी सी पेस्ट फॉर्म में ले आऊँगी। मीन्स की गाढ़ी सी पेस्ट तैयार कर लेंगे, और जो रिमेनिंग ऑयल हमारा रह गया है उसके अंदर हम इस पेस्ट को अच्छे से ऐड करके मिक्स करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी ऐड करेंगे ताकि मसाला मिक्स होने में ईजी रहे। और जब हमारा मसाला मिक्स हो जाए तो 2 टेबल स्पून के करीब इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डालें और अच्छे से इसे मिक्स करते रहें। दैन उसके बाद 1 टीस्पून लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी और हस्बे जायका नमक और काली मिर्च डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लें, और इसे थोड़ी देर इसे पकाएं कि जो भी हमने स्पाइसेस डाले हैं उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। दैन इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे थोड़े से, और इसे फिर मज़ीद हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे अच्छे से, और चख लेंगे कि नमक कम हो तो हम उसे भी ऐड कर लेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। अब इसके अंदर तमाम बॉल्स जो मैंने बनाई हैं मीट की वो सारी ऐड कर दूँगी, और इसे याद रहे कि हमने उस वक्त तक नहीं पलटना चम्मच से जब तक कि ये थोड़ी मजबूत ना हो जाए। मीन्स हमने इस तरह से कढ़ाई घुमानी, जैसे कि आपको नज़र आ रही, दोनों साइड से पकड़ के इसको थोड़ा सा घुमाना है ताकि कोफ्ते भी ये हिल के अपनी पोजीशन खुद ही चेंज कर लें। और देख लें यहाँ उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। अभी तक मैंने चम्मच का यूज़ नहीं किया। बहुत से लोग कोफ्ते जो हैं बनाते हैं फ्राई करके, बट मेरी रिकमेंडेशन है अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत मज़े के बनेंगे। उसकी रीज़न ये है कि जो मीट है हमारा, वो जो हमने मिन्स लिया है, कीमा पिसा है, वो जब इसी ग्रेवी के अंदर पकेगा तो वो जो अपना पानी छोड़ेगा तो एक यखनी जैसा टेस्ट हमारी ग्रेवी में आ जाएगा। फ्राई करके जो हम बनाते हैं वो तो उससे तो ये होता है कि वो उसका जो जितना भी पानी होता है वो ऑयल में ही जल के ख़त्म हो जाता है, तो कोफ्तों में वो बात नहीं आती। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था क्योंकि ग्रेवी गाढ़ी लग रही थी। और यहाँ हमारा कोफ्ता देखें इतने अच्छे से गल गया है, ईज़िली कट हो गया है और बड़ा जूसी सा है। तो यहाँ हमारे कोफ्ते हो चुके हैं रेडी, और देख लीजिए बग़ैर मैंने तले इसे बनाया है, और अब मैं इसको चम्मच से भी हिला रही हूँ। कट करने में ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, उसके बावजूद चम्मच से हिलाने पर ये टूटा नहीं है। तो लीजिए जी, यहाँ हो चुके हैं मेरे कोफ्ते तैयार, और ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है अगर आप बना के देखेंगे तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।